आज आपके साथ मटर पुलाव बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। और इस रेसिपी की दोस्तों ख़ास बात यह है कि एक तो जो पुलाव आप खाते हैं ना हल्का सा फीका फीका सा, ये वो वाला पुलाव बिल्कुल नहीं होगा। मसालेदार पुलाव बनाएंगे और इसका जो मसाला होगा ना उसका इंशाल्लाह टेस्ट आपकी ज़ुबान को लगेगा भी सही। आपको पता चलेगा कि कोई मज़ेदार पुलाव आपने खाया है। पर इसके लिए शर्त एक है कि आपने इस रेसिपी को कॉपी करके बनाना है। जितनी चीज़ों का इस्तेमाल मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा आपने सेम उसी तरीके से बनाना है, तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चावलों को भिगोना है। मैं ले रहा हूँ 2 गिलास बासमती चावल। वज़न के हिसाब से तकरीबन 600 ग्राम इसका वज़न है। तो हमेशा की तरह 1 घंटे तक आप बासमती चावल को भी पानी के अंदर भिगो के रख दिया करें। 3-4 पानी से शुरू में ही इसको अच्छी तरीके से धो के, भीगने के बाद अगर आप चावलों को धोएंगे ना फिर चावल आपके टूट जाएंगे। ठीक है। तो अब आपकी आसानी के लिए ना आपको एक मसाला बता रहा हूँ। देखें इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ी इलायची आपने लेनी है, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून छोटे वाला जो चम्मच है ना सौंफ का लेना है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा सफ़ेद और 1 से 2 चुटकी आपने इसके अंदर अजवाइन की शामिल कर देनी है। धनिया साबुत लेना है 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा आपने लेना है कश्मीरी ज़ीरा। खुशबू कमाल की होती है कश्मीरी ज़ीरे की। और इसके अंदर थोड़ी सी आपने काली मिर्चें भी शामिल कर देनी है, हाफ़ टी स्पून के करीब। अब इन तमाम मसालों को आपने ग्राइंडर जार में डाल के इसको पीस लेना है और थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। ये खड़े मसाले पीस जाएंगे। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर शामिल करनी है। 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर नमक का शामिल कर लेना है, 1.25 से 1.5 चम्मच। ठीक है। चाइना सॉल्ट आपने आधा चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे फिर चाइना सॉल्ट का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। जायफल जवातरी 2 चुटकी शामिल करें, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच शामिल करें, 5 से 6 आलू बुखारे भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने 2 चम्मच शामिल कर देना है। 5 से 6 हरी मिर्चें जो तेज़ वाली होती हैं उसको चॉप करके या पीस के इसके साथ ही शामिल कर दें। ये मसाला हमारा बन गया है। तो अब इसको फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे और इसी तेल के अंदर फिर हमने पुलाव भी बनाना है। ठीक है। प्याज फ्राई करने के लिए 1.25 कप यानी कि 1 पाव के करीब मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और 2 प्याज मीडियम साइज़ की कटिंग करके सबसे पहले आपने ना प्याज को फ्राई कर लेना है। और प्याज फ्राई करके इसके बीच में आपने प्याज को छोड़ना नहीं है। ठीक है। अच्छी तरह से प्याज जब ब्राउन हो जाएगी फिर दोस्तों आपने प्याज को बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालते वक्त ना थोड़ा सा आपने ना प्याज को निचोड़ लेना है। जब भी आप चाहते हैं कि आपके प्याज क्रिस्पी बने ना, यानी कि बाहर निकलने के बाद नरम ना पड़े, क्रिस्पी रहे प्याज, तो उसके लिए आपने ये टेक्निक लाजमी अपनानी है कि प्याज को थोड़ा सा निचोड़ना है। ठीक है। अब इसके अंदर 2 टमाटर शामिल कर देने हैं इसी ऑयल के अंदर, कम ज़्यादा नहीं करना इस ऑयल के अंदर से। ठीक है। जितना ऑयल था सारा ऐसे लेना है। और 2 टमाटर, ये वो मसाला है जो हमने बना के रखा था, अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और थोड़ा सा पानी भी प्लेट के साथ साफ़ कर लेंगे। और जितनी भी चीज़ें ना सारी एक ही साथ डाल देनी है। ये आपकी आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ। आधा कप आपने दही का लेना है, 100 ग्राम दही बनेगी तकरीबन। 2 कप मटर के ले लें या तकरीबन 1 किलो मटर लें, उसके दाने निकाल के जितने भी मटर हों सारे के सारे इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा पानी डालने के बाद तेज़ चूल्हा खोलें। 2 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है। आपने कोई इसका सालन नहीं बनाना मटर का, सिर्फ तेज़ आंच पे 1.5 से 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो जो खुशबू होती है ना दोस्तों मसालों की वो फिर चली जाएगी और फिर ना ये एक सालन टाइप का बन जाएगा। ठीक है। और 1.5 से 2 मिनट जब आप इसकी भुनाई कर लेंगे तो लास्ट में आपने क्या करना है, 1 बड़ा लेमन लेना है, उसका रस निचोड़ के वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर लेमन आपके पास नहीं है तो 4 से 5 इमली के दाने इसमें शामिल कर दें। अच्छा, आपको याद होगा हमने चावल कितने लिए थे, 2 गिलास। ठीक है। सिंपल सा तरीका है, 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। मैंने थोड़ी सी बनानी है पुलाव जूसी, तो मैं ज़रा सा पानी और ऐड कर लेता हूँ। 3-3.25 गिलास कर रहा हूँ पानी। ठीक है। आप अगर सेफ साइड पे जाना चाहते हैं तो 3 गिलास पानी के ले लें। इससे चावल आपके आपस में चिपकेंगे भी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ठीक है। और इसी स्टेज पर आपने इसका नमक चेक कर लेना है। नमक मैंने चेक किया था, कम लगा तो ज़रा सा नमक इसमें मैंने और ऐड कर दिया है। कवर लगा के इस पानी को मैंने उबाल दिला लिया है। जैसे तेज़ उबाल आएगा आपने कवर हटा देना है। हमेशा दोस्तों जब भी आप पुलाव बनाएं, कोई सी भी हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, मटर हो, जब पानी के अंदर तेज़ उबाल आ जाता है ना, जब चावलों को डाला करें। आप क्या करते हैं कि अभी पानी के अंदर उबाल आता ही नहीं है, चावल उठा के डाल देते हैं
और फिर उसके अंदर चम्मच चलाना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई आप खीर बना रहे हो। भाई ऐसा नहीं होता, तेज़ उबाल दिलाएं पानी के अंदर, जैसे तेज़ उबाल आ जाए उसके बाद चावल डालें, और चावल डालने के बाद 1 से 2 मरतबा बस आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है, वो भी हल्के हाथों से। जैसे ही एक दफ़ा शुरू में चम्मच चला दें और एक दफ़ा जब इसके अंदर चम्मच चला दें जब इसके अंदर एक तेज़ उबाल आ जाए। बस ये नहीं कि बार बार कभी आप इसको ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं कि नीचे से हवा लगवा लें, चावल कच्चे ना रह जाएं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 से 2 मरतबा चम्मच चलाया करें, हल्की आंच कर दिया करें। इस स्टेज पर 5 से 7 मिनट के अंदर इस कंडीशन में चावल आपके आ जाएंगे। अब आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर, चूल्हा कर देना है दम वाला, घड़ी का टाइम नोट कर लेना है 12 मिनट, और फिक्स 12 मिनट के बाद आपने कवर हटा देना है, चूल्हा बंद कर देना है। और जो प्याज आपने शुरू में फ्राई करके रखी थी ना, आप चाहें तो सर्विंग के टाइम पे जब आप डिश में ट्रे के अंदर इसको निकालें उस टाइम भी प्याज डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे बनानी है वीडियो आपको दिखाने के लिए, इसलिए प्याज इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ। और थोड़ा सा आपने धनिया भी डाल देना है। यकीन करें इसी स्टेज पर, बल्कि इससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कैसी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मगर इसके लिए दोस्तों सिर्फ आपको करना ये है कि इस वीडियो को फॉलो करना है। इंशाल्लाह इतना मज़ेदार, खुशबूदार, और असल में ये जब आप पुलाव खाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है ना वो आपकी ज़ुबान को लगेगा, आपको महसूस होगा कि आपने कोई चीज़ खाई है। यकीन करें कमाल की रेसिपी है, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको मायूसी नहीं होगी, बल्कि आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आप कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि आपके बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।